यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर है, चाहे वेलोसिटी वेक्टर, चाहे फोर्स वेक्टर, कुछ भी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है बस। कोई कहेगा ये क्या बात बनी? मैंने कहा देखो ऐसा है, यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई भी एक कार है जिसकी वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू 10 है, मान लो, है ना, 10 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसी वेलोसिटी निकालूं कार की, एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 हो। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसको ऐसे लिखूंगा v वेक्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन फिजिक्स में ऐसे नहीं लिखते, फिजिक्स में लिखते हैं कैप। वेक्टर की जगह सिंबल क्या आ जाएगा? कैप। फर्क कोई नहीं है, कैप लगने से इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, सेम। बस फर्क ये है कि अब मुझे ना आपको वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनके सिर पे ये उल्टी टोपियां लग जाती हैं कैप, उनका बाय डिफॉल्ट मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू भी आएगी, डायरेक्शन भी आएगी, पर वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी? 1 ही होगी। ये है कैप का फायदा। तुम बहुत जगह देखोगे बुक्स में कैप लगे होंगे, जहाँ जहाँ कैप लगे होंगे आप मेरे से न्यूमेरिकल में वैल्यू पूछेंगे ही नहीं, आपको पता है उनकी वैल्यू क्या होगी? 1। और जिनमें कैप नहीं होगी उनमें आप मुझसे वैल्यू पूछेंगे कि वी की वैल्यू बताओ क्या है। तो इसलिए न्यूमेरिकल थोड़ी फास्ट ट्रैक करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। यूनिट वेक्टर के और भी बहुत फ़ायदे हैं, हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन बताने के काम आता है ये। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, हाँ, माइनस वी कैप मतलब डायरेक्शन 1 है लेकिन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। बाकी रूल सेम है, बस वैल्यू 1 है और कुछ नहीं है। यूनिट वेक्टर की एक डेफिनेशन है, आप ये डेफिनेशन लिखें, अ यूनिट वेक्टर ए कैप इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत यूज भी होगा न्यूमेरिकल्स में। यूनिट वेक्टर ए कैप इज ए वेक्टर बाय ए, ये यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। इसे फॉर्मूले को नोट करें, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला आने वाले टाइम में। न्यूमेरिकल में समझाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं इसे। यूनिट वेक्टर ए कैप इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये फॉर्मूला क्यों बनाया किसी ने, सोचने वाली बात है, ये कैसा फॉर्मूला है मैं समझाता हूँ। पहली बात तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए लिखिए, ठीक। देखो, इसको करने के लिए ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया। इमेजिन करो आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट। और मैंने ये कहा कि मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 10 है, मुझे इसमें से एक नया वेक्टर निकाल के दो, छोटा वेक्टर निकाल के दो जिसकी वैल्यू क्या हो? 1। और उस वेक्टर का नाम क्या होगा? ए का, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन वही चाहिए, ए वेक्टर का पार्ट चाहिए, डायरेक्शन रिमेनिंग सेम, पर वैल्यू 1 चाहिए। तो क्या लिखेंगे? ए कैप। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है? देखो, ए वेक्टर क्या है? 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट। ए वेक्टर इज 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट। ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 10। तो बाय डिफॉल्ट मैग्नीट्यूड जब कैंसिल होगा आंसर क्या आएगा? 1। तो इसलिए ये फॉर्मूला बनाया ताकि ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाए? 1, और विदाउट चेंजिंग दी डायरेक्शन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये वेक्टर कब, ये क्यों बनाया, इसका फॉर्मूला ऐसा क्यों बना। पर इसकी एप्लीकेशन आने वाले टाइम में हम करेंगे। वैसी नहीं है, कुछ आई कैप जे कैप के साथ चलती है, तो इसके कुछ एल्जेब्रा में काम आएगा। पर इतना याद रख लेना, आज के बाद अगर मैं किसी न्यूमेरिकल में ए कैप का मैग्नीट्यूड पूछूं तो आंसर इज 1। बी कैप का मैग्नीट्यूड इज 1, जिसके ऊपर कैप है ना उसका मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है यहाँ तक? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूज कैसे करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में आ ही जाएगा।